जय माता दी। आप और आपके पूरे परिवार पर माँ दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की कथा। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना करते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधुओं की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। देवी पुराण में कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव शंकर ने सिद्धियां प्राप्त की थी। आइए भक्तों, आज की कथा सुनते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध गंधर्व यश देवता और असुर सभी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सरलता के साथ प्राप्त करने के लिए नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ और एक विशाल शून्य था, दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे हुए ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज प्रकट हुआ। देखते ही देखते उस प्रकाश पुंज का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। प्रकाश के पुंज ने एक आकार लेना शुरू कर दिया और अंत में वह एक दिव्य नारी की तरह लग रहा था, जो स्वयं देवी महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं था। सर्वोच्च देवी ने स्वयं प्रकट होकर त्रिदेवों को जन्म दिया। तब ब्रह्मा विष्णु और महादेव प्रकट हुए। तब देवों ने त्रिदेवों को सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अपने कर्तव्य निभाने के लिए आत्मचिंतन करने के लिए कहा। देवी के कहे अनुसार तीनों देव आत्मचिंतन करते महासागर के किनारे बैठ गए। कई सालों तक घोर तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माँ सिद्धिदात्री के रूप में उनके समक्ष प्रकट हो गई। देवी सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती, विष्णु जी को लक्ष्मी जी तथा शिव शंकर भगवान को आदि शक्ति प्रदान की। माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्यभार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कार्य दिया और महादेव को समय आने पर संसार का संहार करने का कार्यभार सौंपा। माँ सिद्धिदात्री ने त्रिदेवों को बताया कि उसकी शक्तियाँ उनकी पत्नियों के रूप में हैं, जो उन्हें अपने कार्य करने में मदद करेगी। माँ सिद्धिदात्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन्हें दिव्य चमत्कारी शक्तियाँ भी प्रदान करेंगे, जो उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करेगी। यह कहते हुए देवी ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की। इस प्रकार 2 भागों में देव तथा दानव, आदमी तथा औरत, पशु तथा पक्षी, पेड़ पौधे, दुनिया की कई और प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य तारों और नक्षत्र से भर गया। पृथ्वी पर विशाल महासागरों, झीलों, नदियों का निर्माण हुआ। सभी प्रकार की वनस्पतियां और जीवों की उत्पत्ति हुई। उन्हें उचित आवास प्रदान किए गए। इस प्रकार देवी सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार का कार्य संपन्न हो गया। इस देवी का पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी के इस रूपी की पूजा व्यक्ति को अमृत मार्ग की ओर ले जाने का काम करता है। नवमी के दिन भक्त माता की पूजा अर्चना करने के बाद कन्या भोजन कराते हैं। कन्या भोजन कराने से ही माता पूजा को ग्रहण करती है। कन्याओं के चरण धोकर उन्हें माता का प्रसाद, हलवा, पूड़ी, उबले हुए चने खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। माँ सिद्धिदात्री के मुख पर एक दीप्तिमान आभा झलकती है।
यह प्रकाश सभी संसारों में कल्याण लाता है। माता की 4 भुजाएं हैं। माँ कमल पर विराजमान रहती है और यह सिंह की सवारी करती है। माँ के एक हाथ में सुदर्शन चक्र, दूसरे हाथ में गदा, तीसरे में शंख और चौथे में कमल का फूल है। माँ अपने भक्तों के सभी दुख दूर कर देती है। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता दी। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे शीतला माता की कहानी। शीतला माता देवी दुर्गा का 8वां अवतार कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता शीतला जी की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी से हुई थी। ब्रह्मा जी ने माता शीतला को धरती पर पूजे जाने के लिए भेजा था। देवलोक से धरती पर माँ शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने जवरासुर को अपना साथी बनाकर लाई थी। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली थी। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी। काछी परिवार बहुत ही गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखता था। नियम से भगवती की पूजा भी करता। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छोंक लगाता, न कोई वस्तु भुनी तली खाता। गर्म वस्तु न वह स्वयं खाता, न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया था। रोज हवन बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती। विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका कारण यह होता कि वह लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र, दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। पर इस शीतला का कोप घटने की बजाय और भी बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिसमें खुजली व जलन अधिक होने लगी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठता। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला माता निकली थी, पर वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं तो शीतला की इतनी सेवा करता हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारण करे भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का एक कारण है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन कर दिया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए था। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली अधिक आती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना होता है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय लगा रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि विधान समझाकर देवी माँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः होने पर राजा ने देवी की आज्ञा के अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था करवा दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और समस्त दुखों का नाश हो जाता है। जय माता दी। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे 3 देवियों की कहानी। माँ विंध्यावासिनी और माँ काली और माँ अष्टभुजा 3 बहनें थीं। वे कंस के राज्य में रहते थे, जो एक क्रूर राजा था। कृष्ण भगवान के जन्म से पहले
कंस की यातना और उत्पीड़न ने लोगों की शांति से रहना असंभव बना दिया था। राजा अपनी इच्छा के अनुसार लोगों को मारता और कैद करता था। उसे रोकने का, नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था। वह सता के नशे में पागल हो जाता था, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। लोग तीनों बहनों के पास गए क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली थी और देवी देवताओं ने कंस को एक अच्छा राजा बनने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की। आखिरकार उसे अपने लोगों की देखभाल करनी थी जो उसका आदर करते थे। लेकिन राजा अपनी महानता के नशे में इतना चूर था, उसने किसी की भी एक भी नहीं सुनी। उन्हें अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। जब उसने उन्हें लात मारी तो तीनों वाराणसी के पास एक त्रिकोणीय संरचना में उतरे। विंध्यावासिनी देवी गंगा के तट पर एक छोटे से शहर विंध्याचल में उतरी। उनसे थोड़ी दूरी पर काली और अष्टभुजा देवी ने खुद को एक घर पाया। आज भी जब लोग वाराणसी के मंदिरों में जाते हैं तो त्रिकोण परिक्रमा अवश्य करते हैं। देवी देवताओं ने कंस को सबक सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि उसके पापी शासन को समाप्त करने का एक मात्र तरीका उसे मारना होगा। इसके लिए उन्होंने फैसला किया कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कृष्ण विष्णु के अवतार में होंगे। देवकी कंस की बहन थी, लेकिन वह एक अच्छी महिला थी। उसका पति एक धर्मात्मा व्यक्ति था और वे कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाकर सबसे अच्छे लोग होंगे। यह जब बात कंस को पता चली तो उसने अपनी बहन, उसके पति को कारागार में डाल दिया। जब भी उनका कोई बच्चा होता वह उनकी कोठरी में जाता, उसे मार डालता। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह लड़का था या लड़की। वह बच्चे को पत्थर पर पटक कर उसको जीवन लीला समाप्त कर देता। वह इतना क्रूर था। जब 8वें बच्चे का जन्म जेल के अंदर हुआ तब भगवान श्री कृष्ण थे। उसी समय गोकुल में एक बेटी का जन्म हुआ। पुत्री अष्टभुजा देवी थी। यह विंध्यवासिनी देवी भी कहा जाता है। एक बार जब वासुदेव ने देवी की सलाह के अनुसार उसकी जगह कृष्ण को ले लिया तो कंस आया। उसे मारने के लिए देवकी की बाहों से छीन लिया, लेकिन वह फिसल गई और आकाश में गायब हो गई, जहाँ से उसने आकाशवाणी की, तुम्हें मारने के लिए पैदा हुआ लड़का जीवित है और गोकुल में अच्छी तरह से तुम्हारा अंत उसके हाथों होगा। कंस भय से कांप गया, लेकिन उसकी क्रूरता तब तक बढ़ती गई जब तक कृष्ण ने आकर उसे मार नहीं डाला। जय माता दी। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे सिद्धिदात्री माता की आरती। जय जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। जय जय सिद्धिदात्री माँ। तेरा नाम लेते ही, तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि। तेरा नाम से मन की होती है शुद्धि। जय जय सिद्धिदात्री माँ। कठिन काम सिद्ध कराती, कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम माँ। हाथ सेवक के सर पर धरती हो तुम माँ। जय जय सिद्धिदात्री माँ। तेरी पूजा में न कोई, तेरी पूजा में न कोई विधि है माँ। तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन जो कोई करता है, तेरी मूर्ति को ही मन में धर जो। तू सब काज उसके कराती हो पूरे। जय जय सिद्धिदात्री माँ। कभी काम उसके रहे ना, कभी काम उसके रहे न अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी माया रखे जिसके सर पर मैया, जिसके रख दे सिर पर मैया अपनी छाया।
जय जय सिद्धिदात्री माँ, सर्व सिद्धिदाती वो है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का, जो है तेरे दर का अम्बेश वाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में, महानंदा मंदिर में वास है तेरा। जय जय सिद्धिदात्री माँ, मुझे आसरा है तुम्हारा माता, मुझे आसरा है तुम्हारा माता, वंदना है स्वाली तू जिसकी दाता। जय जय सिद्धिदात्री माँ। जय माता दी। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर माँ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, मेरे भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो। जय माता दी। अगर मेरी कथाएं आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय माता दी।